हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और आज का हमारा टॉपिक है टू फाइंड यूनिट डिजिट इन अ नंबर। कि हम कोई से भी नंबर में मतलब अगर हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो हम यूनिट डिजिट उसकी कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एक तो होता है मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल वाला हमें दे रखा होता है। एक होता है एक्सपोनेंट्स कि हमें किसी की पावर बहुत ज़्यादा दे रखी हो, जैसे किसी की पावर हो गई 2000 हो गई। तो अगर हमें 2000 पावर दे रखी है तो हम आखिर उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालें। अब पूरा उसे मल्टीप्लाई करने इतना लंबा बैठेंगे तो नहीं, एक क्वेश्चन में ही 3 घंटे निकल जाने हैं ऐसे तो हम उसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाला देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई ऑल यूनिट डिजिट्स। अगर हमें नॉर्मल अगर मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो तो हम उसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, सारी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके। जैसे एग्जांपल देखिए, यूनिट डिजिट इन, अभी एक क्वेश्चन दे दिया हमें 476 मल्टीप्लाई बाय 188 इंटू 359 इंटू 142। अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो संख्या आई, उस संख्या में ये पूछा है यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है वो बताओ आप। ठीक है, आपको मतलब प्रॉब्लम समझ आ गया कि क्या पूछ रहा है ये हमसे। तो उसकी यूनिट डिजिट बतानी है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑल यूनिट डिजिट्स। इसकी सारी जो यूनिट डिजिट्स है 6, 8 और इधर 9 और 2। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट ये हो गई, इसमें ये, इसमें 9 और इसमें 2। 6, 8, 9, 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नॉर्मल मल्टीप्लाई किया, 864 आया और 864 में यूनिट डिजिट 4। तो 4 इसका आंसर हो गया। गॉट इट। तो ये हमने इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देखा। और इसको सिंपली अगर आप पूरा मल्टीप्लाई ना भी करें तो जैसे देखिए, इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम करेंगे इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई। 8 6 48। अब इसकी भी जो यूनिट डिजिट है उसको हम इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना, 72। फिर इसकी भी जो यूनिट डिजिट है उसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4। तो आंसर डायरेक्टली आ गया हमारा 4। हमें इसको पूरी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये वाली चीज़ आपको समझ में आई। देखिए, इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बहुत मतलब ऐसे किसी, अब ये तो छोटा नंबर था, ऐसे आपको 6 7 डिजिट्स में दे दिया जाए तो इन सबको मल्टीप्लाई करना भी एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और मेन एमसीक्यू में आपको टाइम सेव करना पड़ता है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया। हम इसे शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके आंसर से जो यूनिट डिजिट निकले उसको अगले से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके आंसर से जो यूनिट डिजिट निकले उसको अगले से मल्टीप्लाई करो। 6 8 ज़ा 48, 8 वाले को 9 से अगेन मल्टीप्लाई किया, 72, 72 के यूनिट डिजिट वाले को अगले से किया मल्टीप्लाई तो 4 आ गया। तो ये आंसर और ये आंसर हमारा सेम हो गया। तो ये ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाले हैं जिसमें आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम सेकंड पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में हमें क्या होता है, एक कोई नंबर दे रखा है m और ऊपर पावर n है। इस तरीके से हमें कोई नंबर गिवन है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। फर्स्टली डिवाइड n बाय 4। हमें क्या करना है, जो पावर दे रखी है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। मतलब ये ट्रिक है सॉल्व करने की। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे सारे क्वेश्चंस में यही काम आएंगे। इफ़ रिमाइंडर इज़ r, मतलब हमने इस n को डिवाइड किया 4 से। अगर रिमाइंडर r आता है तो यूनिट डिजिट ऑफ m की पावर r हो जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पे पूरा नंबर दे रखा है उसकी कोई यूनिट डिजिट है, उसकी पावर r हो जाएगी। और अगर रिमाइंडर 0 निकलता है तो इसकी यूनिट डिजिट की पावर 4 हो जाएगी। यूनिट डिजिट ऑफ m इज इक्वल्स टू 4, मतलब टू दी पावर 4। गॉट इट। ये दो रूल्स है। अब हम एक क्वेश्चन की तरह समझते हैं कि ये कैसे अप्लाई होगा। मान लीजिए ये m की पावर n में हमें दे रखा है क्वेश्चन 729 की पावर 902। अब ये काफ़ी बड़ी संख्या है तो अब इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है, जो कि इस पूरे को कैलकुलेट करना बहुत टिपिकल लॉन्ग प्रोसेस है। तो हम इसे कैसे करेंगे, फर्स्टली डिवाइड n बाय 4।
n यहाँ पे क्या है 902, तो 902 डिवाइड बाय 4, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ 1 बचा, 4 2 ज़ा अगेन 8, यहाँ 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, तो अगेन यहाँ पे 2 बचा, तो 2 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो 225 इंटू 4 प्लस 2, हम ऐसे ही तो लिखते हैं। डिविडेंड को हम कैसे लिखते हैं, डिविज़र इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर, यही हमारी डिवीजन एल्गोरिथम होती है। तो डिविज़र इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर, जो कि हमारा बचा था 2 यहाँ पे, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर हमारा आर आता है, मतलब यहाँ 2 आ गया, तो यूनिट डिजिट ऑफ m की पावर r हमें अप्लाई करना है। तो यूनिट डिजिट ऑफ m यही है 729, तो इसकी यूनिट डिजिट की पावर r यानी 2, तो 9 की पावर 2 दैट इज़ 9 स्क्वायर, तो 81 हो गया। 81 में भी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 1, तो इस पूरे का आंसर यूनिट डिजिट का क्या हो गया 1। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगी उस पूरी संख्या की, वो होगी 1। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही आप थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो अब इन्हीं दो रूल्स को लेकर हमने कुछ नए रूल्स निकाले हैं जो आपके बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएंगे एमसीक्यू में। और बाकी अगर नहीं अप्लाई होता कुछ, अगर रिमाइंडर आ रहा है तो आपको यही दोनों अप्लाई करना है। व्हाट इट, देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो इस बार आप समझने का ट्राई कीजिएगा। अगर m की पावर n दे रखा है, हमें एक्सपोनेंट में गिवन है, और पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होगी इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद, तो हमें सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। अगर वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमें इस m की जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर 4 कर देनी है। अगर वो पूरा डिवाइड नहीं होता है तो जो रिमाइंडर बच गया, हमें इसकी यूनिट डिजिट की पावर में वो रिमाइंडर लगा देना है 4 की बजाय। गॉट इट। तो ये दोनों आई होप आपको समझ आया होगा अब मेरे समझाने पर, और अगर नहीं आता एक बार पीछे रिवाइंड करके देखिए मेरी वीडियो, और इसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं और आगे नए रूल्स को। ये आ गए हमारे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रूल्स। तो फर्स्ट रूल है हमारा यहाँ पे, अगर हमें 2, 4 या 8 तीनों में से किसी की भी पावर 4n दे रखी है, मतलब 4 का कोई ना कोई वो मल्टीपल है, मतलब उसको अगर हम डिवाइड करें 4 से तो पूरा मल्टीपल, मतलब पूरा का पूरा वो डिवाइड जा रहा है और रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो तीनों के केस में आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6। ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है बोल्ड में, ये यूनिट डिजिट के आंसर है। डायरेक्ट एमसीक्यू में आप 6 को टिक कर सकते हैं अगर 2 की पावर 4 समथिंग यूँ दे रखी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कुछ भी 72 की पावर 400। गॉट इट। तो अब ये जो पूरी संख्या है ऊपर पावर में, ये 4 से डिवाइड हो रही है, मतलब 4 का मल्टीपल ही है, 4n है ना यहाँ पे, तो n की वैल्यू अगर हम 100 रख दें तो 400 आ जाएगा, है ना। और इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो ये 2 की पावर 4n ही हो गया। तो अगर हमें ऐसा दे रखा है तो इसमें 6 ही आंसर आएगा। आइए चेक कर लेते हैं। अब 400 में तो ये 0 हो गया, और 0 होने पे हमें पता है हमें यूनिट डिजिट की पावर 4 रखनी होती है। अगर ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है तो मैंने अभी पहले आपको एक रूल बताया था ना कि यूनिट डिजिट की पावर 4 कर दीजिए अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। तो 16 में भी यूनिट डिजिट क्या आई, 6, तो यहाँ पे 6 ऑटोमेटिक हमारा आंसर हो गया। वैसे ही अगर आप 4 के केस में ट्राई करेंगे, 4 की पावर आप 4 ही मान लीजिए, या n को 1 पुट कर दीजिए, तो 4 की पावर 4 क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये तो क्या हो गया हमारा 16। इधर भी क्या हो गया हमारा 16, अगेन 6 इंटू 6 36, तो 36 में भी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6। तो सेम एज इट इज़ विथ 8, तो 2, 4 और 8 में अगर हमें 4 के मल्टीपल दे रखे हों तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सेकेंड रूल हमें दे रखा है यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 4n और 7 की पावर 4n।
अगर 3 और 7 में अगर हमें 4n मतलब 4 के मल्टीपल दे रखे हों तो हमेशा यूनिट डिजिट का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। आइए चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मान लीजिए यहाँ n 1 है, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे 9 और इधर भी क्या आया 9, इनको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, तो यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। सेम एज इट इज़ विथ 7 ऑल्सो। तो 3 और 7 में अगर 4 के हमें मल्टीपल दे रखे हों तो आंसर 1 आएगा। 2 4 8 में अगर 4 के मल्टीपल दे रखे हों तो आंसर 6 आएगा। ये आपको याद रखने की चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम रूल है यूनिट डिजिट ऑफ 5 की पावर n। अब यहाँ 4n नहीं लिखा है, 4 का कोई मल्टीपल होना ज़रूरी नहीं है। n यानी कुछ भी नंबर हो सकता है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, चाहे 4 का मल्टीपल हो ना हो, कोई सा भी नंबर, n कैन बी एनीथिंग, एनी नेचुरल नंबर। तो आंसर हमेशा 5 ही आएगा। अब 5 को देखिए, किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 5 25, अगेन 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125, अगेन 5 से मल्टीप्लाई करोगे 625। तो ऐसा करते करते हर में उसकी यूनिट डिजिट जो है 5 ही आए जा रही है ना। तो 5 की पावर कुछ भी रखो, आंसर यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। सेम एज इट इज़ विथ 6, 6 को मल्टीप्लाई करो 6 से 36, इसको अगेन मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 6 36 और 18 19 20 21, तो 216। तो अगेन यूनिट डिजिट हर में 6 ही आ रही है, तो यहाँ 6 आंसर हो जाएगा। 10 की पावर n, 10 की पावर में कितना ही n रखो, यहाँ पे आंसर 0 ही आएगा यूनिट डिजिट का। और 11 की पावर भी n रखो, 11 को भी आप मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 11, दैट इज़ 121। तो कुल मिला के सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इक्वल्स टू 121। तो यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या हो गई? 1 हो गई। तो ये चारों जो है ये तो बहुत सिंपल से हैं, जो आपको शायद आसानी से याद रह जाएंगे। 5 6 10 और 11, ये 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी कोई सी भी पावर लगा दो आप, तो ये 5 6 0 और 1, यही इनके आंसर हो जाएंगे। इन दोनों में देखो यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 0 और 1, तो 0 और 1 इनके आंसर, और 5 और 6 तो एज इट इज़ ही है। 5 और 6 की चाहे कितनी ही पावर लगा दो, 5 और 6 ही यूनिट डिजिट में आने वाले हैं। तो ये चारों तो आपके लिए बहुत आसान से हो गए याद करने के लिए, ठीक है। अब आती है बात यूनिट डिजिट ऑफ 9, 9 की पावर n। अगर n इवन है तो 1 होगा, अगर n ऑड है तो 9 होगा। अब ज़रूरी नहीं है आप इसको रटने बैठो और वहाँ एग्ज़ाम में गलत याद आ गया तो आपका MCQ गलत हो गया। इसको अगर आप कंसेप्ट वाइज समझोगे तो बहुत आसान है, देन आप इजीली अप्लाई भी कर पाओगे। देखो समझने का ट्राई करो। 9 की पावर n दे रखी है और हमें क्या बोल रहा है, अगर n इवन है तो सपोज़ करो 9 का स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो यहाँ 1 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब स्क्वायर को हटाओ, 4 भी ले लो, 9 की पावर 4 कर दो, मतलब 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर हो गया, तो 81 इंटू 81 हो गया। अब इसकी भी यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1, अगेन आंसर विल बी 1। तो n की आप कितनी इवन पावर ले लो, आंसर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। और आप सबसे बेसिक इवन पावर लेके देख लेना उस वक्त कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे 9 9 जा 81, तो आंसर 1 हो जाएगा। अब अगर 9 में ऑड पावर ले ली हमने, सपोज़ कीजिए 9 क्यूब ले लिया, ऑड पावर हो गई। तो एक तो था 9 9 जा 81, अब इसको केवल एक ही 9 से मल्टीप्लाई करना है हमें, क्योंकि क्यूब है। तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो यहाँ 9 आंसर आ गया। तो इधर 9 यूनिट डिजिट हो गई इसकी। 9 का क्यूब क्या हो गया? 729, है ना। और उसकी भी यूनिट डिजिट दैट इज़ 9। तो n जब इवन होता है 9 के केस में तो 1 आंसर आता है, और ऑड होता है तो 9 आंसर आता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इसका भी हमने पीछे एग्जाम्पल भी देखा हो, सेम आप अप्लाई करके देख सकते हैं। उस वक्त मुझे आपको कंसेप्ट बताना था, अब ये रूल बन चुका है। देखिए उस वक्त पहले पीछे हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, ये वाला।
729 और 902। 729 की पावर 902, यही हमने देखा था। यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट में आ रहा है 9 और उसकी पावर 902, तो मतलब इवन पावर है। इवन पावर है तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, 1। और पीछे हमारा इसका आंसर क्या आया था? 1 ही आया था। आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये और सिंपल हो गया ना, हमें 4 से डिवाइड भी नहीं करना पड़ा। अगर हमें ये पता है कि 9 के इवन होने पर 1 आंसर आ रहा है तो हमें 4 से डिवाइड भी नहीं करना पड़ा। सिंपल। बाकी आप 4 से डिवाइड करके देखना चाहें तो आप वैसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट डिजिट ऑफ 4 की पावर n। अब यहाँ पे अगर n इवन है तो आंसर 4 आएगा, n ऑड है तो आंसर 6 आएगा। अगेन इसका मैं आपको प्रूफ देती हूँ। 4 इंटू 4, सपोज़ कीजिए n की पावर मतलब n की वैल्यू 2 है तो दैट इज़ 4 का स्क्वायर, दैट इज़ 16। गॉट इट? 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। ये यहाँ पर थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया है, ऊपर 6 आएगा, नीचे 4 आएगा। 1 मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई। यहाँ पर 6 आएगा एंड यहाँ पे 4 आएगा। गॉट इट? तो कहाँ थे हम? 4 का स्क्वायर, तो अगर n इवन है तो दैट इज़ 16, तो यहाँ पे 6 आंसर आएगा हमारा। और अगर 4 का क्यूब है, जैसे ऑड पावर ले ली हमने, तो 4 का क्यूब कितना होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज़ 16 4 ज़ा 64। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या हो गई? 4 हो गई। तो जब हमारा n ऑड था तो यूनिट डिजिट हमारी 4 आ गई, और जब हमारा n इवन था तो हमारी यूनिट डिजिट 6 आ गई। गॉट इट? तो ये था 4 का केस। तो आई होप आपको ये सारे रूल्स समझ आए होंगे। 2 4 8 की जब पावर 4n दे रखी हो तो आंसर डायरेक्टली 6 होगा। 3 और 7 के केस में 1, और ये चारों तो बहुत सिंपल से हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए। और 9 और 4 का केस ध्यान रखना है, ऑड और इवन पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। गॉट इट? तो इनको आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बनती चली जाएगी। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, यूनिट्स डिजिट इन 13 की पावर 2003। इसको आप सॉल्व करके बताइए। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। आई होप आपने वीडियो स्टॉप करके ट्राई किया होगा। अब इसका सल्यूशन मैं बताती हूँ। देखिए, हमें नॉर्मल एक्सपोनेंट की उसमें दे रखा है, और हमने है ना 3 का रूल पढ़ा था। देखिए रूल क्या था? अगर उसकी पावर 4n दे रखी है तो 1 होगा। अगर वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो ही 1 होगा, बाकी ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। तो अब यहाँ 2003 दे रखा है तो ये ऑब्वियसली 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बिकॉज इसकी लास्ट 2 डिजिट्स देखिए, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स वाली क्लास में बताया था। गॉट इट? तो हम इस 2003 को 4 से पहले तो डिवाइड करेंगे। नॉर्मल अगर हमारे ये वाले रूल्स नहीं लग रहे हैं तो हम बेसिक वाले रूल पे जाएंगे कि पावर को 4 से डिवाइड करो। तो 4 से डिवाइड करने के बाद 4 5 से 20 और 0, अगेन 0, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? रिमाइंडर 3। तो ये रिमाइंडर 3 हो गया। अब ये जो हमारा रिमाइंडर बचा उसको इसके यूनिट डिजिट की पावर में लगाना है, दैट इज़ 3 की पावर 3। यही हमने पढ़ा था कि जो रिमाइंडर आया उसको इसकी यूनिट डिजिट की पावर में लगा दो। तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27, और 27 की यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस करने का ट्राई कीजिएगा, और अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करूँगी। और एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप आगे ही ऐसी वीडियोज़ और चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो,
ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ भाई आपको देख के समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है। पता लगा आप देखे तो जा रहे हैं पर ना लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इधर मुझे भी मोटिवेशन नहीं आएगा कि भाई और वीडियोज़ अपलोड करूँ या ना करूँ। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।